ये हुजूर के जिक्र का कमाल ये है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। मैं बताता हूँ कि हुजूर हैं कहाँ पर। दो तीन बातें करूंगा इंशाल्लाह, और मैं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हुजूर गौसे आजम की तालीमात में से दो तालीम है, इस तालीम पर अमल करें ताकि इश्क मुस्तफा का आईनादार आप बन जाओ इंशाल्लाह। देखिए हुजूर कहाँ हैं, एक दो बातें मुबारक दास्तान इश्क के तरीके से मैं बताता हूँ आपको, और यहीं पर बैठे रहिएगा और अपने दिल को हुजूर की बारगाह में रखिएगा। शहर है मदीना शरीफ। अच्छा, कितने लोगों ने मदीना शरीफ देखा है? हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आफाक भाई के दो भाई बाहर रहते हैं माशाल्लाह, वो भी इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं तौहीद नेटवर्क के जरिए से। और अच्छा, कितने लोग देखना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे। 3 दिन के बाद मेरा टिकट है मदीने शरीफ का, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत दिन के बाद अब डर बहुत लग रहा है, खुदा की कसम बहुत डर लग रहा है। अब की मेरी हिम्मत बिल्कुल पस्त है मदीने शरीफ की तरफ। ये शायद गुनाहों की ज्यादती की वजह से। बगदाद तो भाग जाता हूँ, दिल बड़ा खुश होता है, और वहाँ के खादिम जिस वाशरूम में खिदमत करते हैं, मैं उस वाशरूम को अपनी पलकों से साफ करना चाहता हूँ। खुदा की कसम, बगदाद की तरफ अल्लाह की मर्जी है, बड़ी लौ लगी रहती है, और ये तसव्वुर भी बड़े करम पर मबनी है। बहुत बड़ी बात, बड़े करम की बात है। हुजूर गौस पाक की मोहब्बत अल्लाह हमारे दिलों में जो है का मस्कन बना दे, मुलज़म कर दे, एटीएम बना दे हमारे दिल को, हुजूर गौस आजम की मोहब्बत का। तो दो तालीम है, हुजूर के इश्क के हवाले से वो दो तालीम इसमें दरमियान मौजूद रहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मदीने शरीफ के नाम से बड़ा डर लगा। 2 दिन बाकी है, देखते हैं कि जिंदगी रही, हुजूर ने चाहा तो हाजिरी हो। एक शेर मुझे याद आया, चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है। चीखता हूँ कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है। मुल्तान में एक साहब थे, जब कोई मदीना शरीफ जाता ना, उसको एक खत भेजा करते थे, ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर को दे देना, ये खत हुजूर की बारगाह में रख देना। 150 खतूत भेज चुके थे। कितने? ऊंची आवाज। एक साहब जाने लगे तो बोले, मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ। बोले रुको रुको रुको, एक खत मेरा हुजूर को दे देना। बोले ये बताओ कितने खत भेज चुके हो? बोले 150 खत भेज चुका हूँ, एक खत और आप लेके चले जाओ, हुजूर की बारगाह में रख देना। तो हाजी साहब ने कहा, ये बताओ तुम ये खत क्यों भेजते हो? तो रो के बोले, कभी न कभी तो जवाब आएगा, आए हाय, कभी न कभी तो जवाब आएगा। ये मदीना है, अल्लाह ने वो शान बढ़ाई तेरे दर की। मुनव्वर बताइए, अल्लाह ने वो शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी है मलाइक को गदाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीदो कमर चरख ने पाए, क्या पाया अगर खाक न पाई तेरे दर की। और जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, जन्नत ने उतारे तो बहुत नूर के नक्शे, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की, तस्वीर मगर हाथ ना आई तेरे दर की। रखे हुए कांधे पे महशर में भी इस शान से जाएगा मुनव्वर, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की। ये मदीना है, मदीना। सूफी साहब ने चुपके से फरमाया था, मदीने शरीफ में फरिश्ते दरख्तों की सूरत में रहते हैं। मदीने शरीफ में फरिश्ते दरख्तों की सूरत में रहते हैं। मेरे इमाम ने सैयद अतहर हापुड़वी के शेर की इस्लाह में इसको जाहिर भी कर दिया 100 साल। क्या फरमाया था, कब है दरख्त हजरते वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं, कुदसी खड़े हैं अर्शे मोअल्ला के सामने। इसकी वजाहत मेरे इमाम ने पहले की थी। ये मदीना है, मदीना। कौन सा शहर है? कितने लोग जाना चाहते हैं मदीना शरीफ? इजाजत दीजिएगा, आप सबका सलाम, अगर मैं जिंदा रहा ईमान की सलामती के साथ, सरकार ने करम किया, अपने आकाओं के कदम को चूम करके हाजिर हुआ, तो आप याद आएंगे इंशाअल्लाह। आपका सलाम नियाज बिलखुसूस सैयदुश्शुहदा सरकार अमीर हमजा की बारगाह में पेश कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी सारी विपता उन्हीं से कहता हूँ। मदीने के लोग कहते हैं जो भी कहना हो सरकार अमीर हमजा से कहो, वही मदीने के नाजिम है, वही मदीने के गवर्नर है, वो जो हुजूर से कहते हैं, हुजूर उनकी बात नहीं टालते हैं। चलेंगे मदीना शरीफ इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोले हाँ, सुभान अल्लाह। बेटे एक दो बात करता हूँ, हुजूर किन के दिल में है? मदीना शरीफ की जमीन है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक बड़ा तासुब परस्त इंसान, ये टफ उर्दू
इसकी आसान हिंदी है जनसंघी, बहुत ज्यादा हुजूर से नफरतें करने वाला शख्स, बहुत ज्यादा हुजूर से नफरतें करने वाला शख्स। हुजूर का नाम सुन के माज़अल्लाह वो बुरा भला कहता था, अपनी मेजॉरिटी में अपने दोस्तों को बुला करके हुजूर के खिलाफ वो गालियां देता था, बकवास करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जी भर के वो बोलता रहता। अपने घर में जाता तो दस्तरखान पर बच्चों को बिठा बिठा के कहता था हुजूर से मिलना नहीं, हुजूर को देखना नहीं, उनके पास जाना नहीं, वगैरह वगैरह। उसका एक बेटा था बड़ा भोला भाला, बैठना, उसका एक भोला था भोला भाला बड़ा बेटा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मदीने शरीफ में एक गली से गुजर रहे थे, एक इब्ने असाकिर की रिवायत, एक गली से हुजूर गुजर रहे थे, उधर से वो यहूदी का बेटा आ रहा था, इधर से हुजूर जा रहे थे, उधर से वो यहूदी का बेटा आ रहा था। जब वो करीब पहुंचा ना तो उसने हुजूर को देखा, कह दो सवाल और मोहब्बत से बोलो, उसने हुजूर को देखा, आय हाय, उसने हुजूर की पेशानी देखी, हुजूर की बीनी शरीफ देखी, हुजूर के लबो रुखसार देखे, खुश हो गया, ऐसी पेशानी कभी नहीं देखी। आप अपनी बेटियों की तारीफ सुन के खुश हो जाते हो, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं जिसकी तारीफ पर खुदा खुश हो जाया करता है। उसने हुजूर की बात हो, आप खामोश ना हो। शायर कहता है तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उसने देखा तो ठहर गया, हुजूर के चेहरे मुबारक को देखा तो चेहरे मुबारक को देखता रहा। अल्लाह महानबी साहब बैठे हुए हैं, शायर ने कहा था जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। जिस जगह नजरें पड़ी मरकूज होके रह गई, उसको सरतापा किसी ने आज तक देखा नहीं। हुजूर है, हुजूर, हुस्न हुजूर है। जरा अपने नबी के हुस्न को सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं, अपने हाथों को उठा के। शायर ने कहा था जब नबी से आशनाई हो गई, दूर तक मेरी रसाई हो गई। जब नबी से आशनाई हो गई, दूर तक मेरी रसाई हो गई, आ गया जब ख्वाब में उनका ख्याल, फूल जैसी चारपाई हो गई। उसने हुजूर है, उसने हुजूर है, सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। वो यहूदी का बेटा कहता है मैंने पहली मर्तबे हुजूर को देखा और देखता रह गया, देखता रह गया, तड़प गया। मैंने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी। देखता भी कैसे, बनाने वाले खुदा ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका को देखा तो करीब आया, उसने कहा आप कौन है? मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, अल्लाह का रसूल हूँ, नबियों का सरदार हूँ, यतीमों की खबरगिरी करने वाला, बेवाओं के सर का आंचल जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। उसने हुजूर को जी भर के देखा, अल्लाह अकबर, जी भर के देखा और हुजूर तशरीफ ले गए। वो सर झुकाए हुए अपने घर की तरफ आया, तबीयत सुस्त हो गई, उसके दिमाग पर हुजूर गालिब आ गए। अल्लाह अकबर। अब बैठा दस्तरखान पर तो हुजूर की आंखों को याद करता रहा, हुजूर के चेहरे को याद करता रहा, हुजूर के लबो रुखसार को, ज़क़न को मुबारक को, बत्न मुबारक, सदर मुबारक को याद करता रहा और टूट गया। हुजूर की मोहब्बत में गर्क हो गया। बिस्तर पे सोने के लिए आया तो आंसुओं से तकिए भिगो दिए। हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की मोहब्बत में। इब्ने असाकिर ने उसकी मोहब्बत के इजहार को यूं बयान किया, हम और आप होटलों में खाना खाने के लिए यहाँ से 50-50 किलोमीटर सेल्फी लेंगे, वहां से फोन करेंगे क्या करने, अरे भाई बस दोस्तों की मेजॉरिटी में 100-100 किलोमीटर ढाबे पे खाना खाने के लिए आए हुए। मस्जिद के अंदर चटाइयों पर गंदगी पड़ी हुई है, कभी अपने बेटे को लेके वहां झाड़ू लगाने नहीं जाता, परफ्यूम लगा के टहलता है, दूसरों को बताता है कि मेरा मेरा बदन कितना खुशबूदार है। बदन नहीं, किरदार खुशबूदार होना चाहिए। बहुत शौक है तो सूफी साहब फरमाते हैं बहुत शौक है ना तो जरा सा 200-300 रुपए का इत्र लेकर के मस्जिद में चले जाया, कुरान के पारों पे लगा, जुज़दान पे लगा दिया करो, जहां लोग सजदा करते हैं ना वहां लगा दिया करो। हो सकता है वो 3 मरतबे अल्लाह का नाम ले सजदे में और खुशबू की वजह से 2 तस्बीह और बढ़ जाए। क्या दिक्कत है मेरे भाई? मोहल्ले की मस्जिद नजर नहीं आती, 200 किलोमीटर का ढाबा, वहां की फीनी, वहां की रोटियां नजर आती हैं। मेरे भाई अपना वकार समझो, अपना स्टेटस समझो। मेरे आका से मोहब्बत करने वाले दुश्मन के बेटे थे। फिर मालूम इब्ने असाकिर कहते हैं वो यहूदी का बच्चा हुजूर को बगैर देखे उसे चैन नहीं मिलता था। तो कैसे? जब जनाबे बिलाल हबशी अजान देते थे मस्जिद नबी शरीफ में तो हुजूर अपने हुजरे से निकलते थे और ये यहूदी का बेटा अपने घर से निकलता था। हुजूर जब अपनी मुबारक मस्जिद में आते तो यहूदी का बेटा उसी वक्त आता और हुजूर के वजू करने के लिए लोटे में पानी लेके आता। हुजूर के वजू के लिए
लोटे में पानी लेके आता। मेरे आका वजू करके जब अंदर तशरीफ ले जाते तो यहूदी का बेटा मालूम है क्या करता था? हुजूर की चप्पल शरीफ, हुजूर की नाले शरीफ को उठा करके अपने सीने से लगा देता। मेरे इमाम के मजले भाई ने कहा था कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। ये उसका मामूल था। हुजूर की नालेन शरीफ को अपने सीने से लगा के खड़ा रहता। और हुजूर जब नमाज पढ़ा के अपने आशिकों के बाद तशरीफ लाते ना, तो हुजूर की नालेन शरीफ को, चप्पल शरीफ को रख करके दूर खड़े होकर के हुजूर को देखता रहता। हुजूर को देखता रहता। क्या मतलब? तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब। अगर हुजूर को देखने की बात कहो तो एक शेर पढ़ दूं, याद है जो उसी को याद करो। तवज्जो रखिएगा, मेरा कोई भरोसा नहीं कब मैं अच्छा शेर पढ़ दूं। याद है जो उसी को याद करो, हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं। याद है जो उसी को याद करो, बस वो हुजूर को देखता था। हिज्र की दूसरी दवा ही नहीं, वो जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देखता ही नहीं। उसके आगे मैं देखता ही नहीं। वो जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देख। जरा हुस्न मुस्तफा पर अपने हाथों को उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। अल्लाह मेरे भाइयों के उठे हुए हाथों के सदके में सबके माँ बाप की मगफरत फरमा दे। आमीन कह दो, दिल से आमीन को। करीब की कब्रिस्तान के मुर्दों की अल्लाह मगफरत फरमाए। वो जहां तक दिखाई देते हैं उसके आगे मैं देखता ही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में ऐसी बसी, वो आशिक रसूल फिर मरीज इश्क रसूल में तब्दील हो गया। वो हुजूर की मोहब्बत उसके दिल तक पहुंची, दिल उसका हुजूर के हवाले हो चुका था। लेकिन वो व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर चुका था, इकरारुम बिल लिसान की मंजिल बाकी। समझ रहे हैं क्या कहा था अल्लामा हसन ने कि ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धुनी रमाई है, क्या धुनी रमाई है। मेरे इमाम ने कहा जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करेगा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। क्यों? अभी हमें हुजूर की मोहब्बत की हवा नहीं लगी है, बस लेटर पैड पर लिखा हुआ है कि हम आशिक रसूल है। मालूम है ये इश्क है। इश्क में मंजिलें नहीं होती, इश्क में बस सफर ही होता है। ऐ लोगों हुजूर के आशिक बन जाओ। वो यहूदी का बच्चा बीमार पड़ गया, किस वजह से? हुजूर की मोहब्बत। उसका दिल हुजूर के हवाले, हर वक्त हुजूर को याद करता, रोता ऐसा बीमार हुआ, चारपाई पे लग गया। बाप ने बड़ा इलाज करवाया। इब्ने आसाकिर कहते हैं बड़े बड़े तबीबों के पास उसे लेके गए, लेकिन वो ठीक न हुआ। बाप समझ गया कि मेरा बेटा अब मर जाएगा। अपने बेटे की चारपाई के करीब बाप बैठा और बैठने के बाद बोला, मेरे बेटे क्या तू भरी जवानी में मर जाएगा? तुझे मुझे कांधा देना पड़ेगा। शायर ने कहा था कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता है। बाप अपने रोक के बोला, मेरे बेटे तो क्या मर जाएगा? बेटे ने कहा शायद मेरी जिंदगी में के दिन खत्म होने वाले हैं, अब मौत के आगोश में मैं जाने वाला हूँ। तो बाप ने अपने बेटे का हाथ चूम के बोला, बेटा अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे, अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे, मुझे इतना बता दे मेरे बेटे, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या, मैं पूरी करूंगा। तो बाप से बेटे ने कहा, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते। तो बाप ने कहा, ना ना मेरे बेटे, अपनी औकात से बढ़कर के तेरी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा, तू मुझसे बता तो सही कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। देखना कितने मेरे भाई जमीन पर बैठे हुए हैं और सुभान अल्लाह कहते हैं उसकी इस आखिरी ख्वाहिश पर। बाप कहता है, बोल मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बेटे ने एक जुमला कहा। बेटे ने कहा, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले आमीना के लाल के चेहरे को देखना चाहता हूं, मरने से पहले हुजूर को देखना चाहता हूं। हुजूर का नाम सुना तो बाप जल भुन गया, तासुब परस्त, हुजूर से नफरतें करने वाला। लेकिन अल्लाह ने उसके दिल को बदला। बोले मेरे बेटे ठीक है, तेरी अगर ये ख्वाहिश है, तू उनको दिल दे बैठा है, तो उनको दिल दे बैठा है तो ठीक है, तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। अगर तू भरी जवानी में तबीयत तेरी शिफा पा जाती और ये कहता तो मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश न पूरी करता। तू मरने की पोजीशन पे, कगार पे है, मैं बुलाता हूँ। वो हुजूर की बारगाह में आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस खास में तशरीफ फरमाते, हुजूर अपने गुलामों के साथ वो आया। उसने कहा कि ऐ मुसलमानों के नबी, मेरे आका फरमाते हैं क्या बात है? उसने कहा मेरा बेटा मेरे घर में आपका इंतजार कर रहा है और उसकी जान लब पर है, जहां बलब है।
हो सकता है वो बस मरने वाला हो, करीब मर भी चुका हो, आप चले उसे, वो आपका इंतजार कर रहा है। शायर का शेर मुझे याद आया, हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं, वो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं, कज़ा से कह दो वहीं पे ठहरे मैं खुद ही नजदीक आ रहा हूं। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं, कज़ा से कह दो वहीं पे ठहरे मैं खुद ही नजदीक आ रहा हूं। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। ये शेर देखें, इन बड़ों की मौजूदगी में शेर पढ़ता हूं। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं, कज़ा से कह दो वहीं पे ठहरे मैं खुद ही नजदीक आ रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, पहली मर्तबे हुजूर उसके घर में तशरीफ लाए। वो चारपाई पर बिस्तर पे बिस्तर की सूरत में लेटा हुआ था। जैसे हुजूर उसके घर में दाखिल हुए, उसकी आंखों से खुशियों के आंसू जाहिर हो गए, उसकी आंखें नमनाक हो गई, अश्कबारी का शरफ पा गई। उसने अपने घर में हुजूर को देखा। शायर कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। हुजूर को देखा तो रोने लगा। मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, कलमा पढ़ ले। सब लोग बोले क्या फरमाया हुजूर ने? कोई भी काम हो तो जाते रहिएगा, वो भी काम जरूरी है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन हुजूर की बात, हुजूर के आशिकों की बात दो चार अपने साथ रखिएगा। कल किसी चाय खाने पर हो सकता है तुमसे कोई पूछ ले कि रात में जो बातें हुई मैं उसे सुनना चाहता हूं, फिर आपकी जिम्मेदारी है इसे नश्र करना, इसे फैलाना। समझ रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया? और कोई कह सकता है? हुजूर ने क्या फरमाया? ये बात हुजूर ने कही है जो आप कह रहे हैं। क्या फरमाया? हुजूर की जबान से ये जुमला निकला है, बस जबान का फर्क है, बस जबान का फर्क है, वरना कहा हुजूर ने यही कलमा पढ़ ले। समझ रहे हैं आप? हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, तो उसने अपने बाप को देखा। बाप बड़ा मुश्किल सख्त किस्म के इंसान था। उसने अपने बाप को देख के डर गया, जैसे मैं कलमा पढ़ूंगा मेरा बाप नाराज हो जाएगा। अल्लाह ने उसके दिल को मुनकलिब तब्दील कर दिया। जुमला सुने, जैसे हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, उसने अपने बाप को देखा डर के मारे, तो बाप ने कहा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। अल्लाह अकबर। उसने जैसे हुजूर का कलमा पढ़ा, हुजूर की गुलामी जैसे अख्तियार की। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, चलो मेरे गुलामों। हुजूर उसके घर से अपने आप को बाहर निकाला, अपने गुलामों को लेके जैसे हुजूर बाहर आए, उसकी रूह निकल गई। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। जैसे हुजूर बाहर आए, वो इसका इंतकाल हो गया। बाप दौड़ा हुआ आया, उसने कहा कि मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मर गया, वो मेरे किसी काम का नहीं, आप उसे ले लें। अब उसे अपने साथ लेके जाएं। मेरे आका खुश होकर फरमाते, अपने गुलामों आओ चलो वापस। मेरे आका वापस तशरीफ लाए। वापस आने के बाद हुजूर ने फरमाया कि उठाओ इसको, इसे ले चलो मेरी मस्जिद, मेरे हुजरे के करीब। अल्लाह ऐलान अब ये होने वाला है, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका ने उसे लिया, उसकी गुस्ल की तरकीब पैदा हुई, उसके कफन का इंतजाम किया। हुजूर ने उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई। कोई अपने हाथ को उठा के समाज उस पर करम देखो हुजूर का। अब जब उसकी तदफीन का वक्त आया तो बकी शरीफ में उसे हुजूर अपने गुलामों के साथ लेके आए। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक उंगलियों से
अपनी पेशानी मुबारक के पसीने मुबारक को हुजूर बार बार पहुंच रहे थे और पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल चल रहे थे। तदफीन अमल में आई तो हुजूर अपने गुलामों को लेके वापस आए तो एक गुलाम ने हुजूर से पूछा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। एक गुलाम ने हुजूर से पूछा, आका भीड़ भी ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी भी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने मुबारक पहुंच रहे थे। मेरे आका फरमाते हैं बात यह है कि वो मेरा आशिक, इसकी रूह निकली है, जिसकी मिट्टी अभी हुई है, तदफीन अमल में आई है, और मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही है। वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल ऐसों के दिलों में, हुजूर की क़यामगाह ऐसों का दिल है। आज हमारे यह चीज नजर नहीं आती, मालूम है यही हाल हमारी माँ बहनों का भी है। मैं तो सुबह इंटरनेशनल होटल में एयरपोर्ट के सामने बगदाद के मशाइख थे, तो एक अखबार में हेडिंग पड़ी हुई थी, उसको देखा गया। तकरीबन 2014 से तकरीबन 40,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने अपने मजहब को तब्दील किया इस हुकूमत में। और अभी तकरीबन 8 दिन पहले की बात है, गाजीपुर जिले में एक जलसा हो रहा था, उस जलसे में बड़े जिम्मेदार आलिम ने ऐलान किया ये झूठी खबर है, जो बातें बताई जा रही हैं। उसकी आंख में आंसू आ गए। मेरी माँ बहनों सुनो, रो के बोला कि तकरीबन 7 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने अपने धर्म को बदल दिया। 7 लाख से ज्यादा जो अपनी रातें शराब और खिंजीर का गोश्त खाने वालों के साथ गुजारती। इसका खमियाजा हमारी नस्लें भुगतेंगी, हमारी खामोशी की। जो आज हुजूर से हमारा कल्बी व रूही व जिस्मी ताल्लुक जो होना चाहिए वो है नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि आपकी बहन बेटियां महफूज हैं? नाना, वो जो आंच लगी है ना बदमनी की, यूरोप की गलियों की, वो आंच आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर तक आने वाली। अभी क्या है, अभी तो नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगने वाली। अभी क्या, अभी दुरूद नहीं पढ़ोगे तो दुरूद पढ़ने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मस्जिद की आवाजें कम कराई गई है, मीनार तक गिराने की नौबत आई। इससे पहले कि ये हादसा का सामना करने के लिए हमारी आंखें जिंदा रहें, मैं गुजारिश करता हूं कि हुजूर पर अपनी जान फिदा करने वालों का हिस्सा बनो। हुजूर की नामूस पर जरा सा अपने आप को हुजूर के आशिकों में शामिल हो जाओ। हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाले कबीले से अपना राब्ता जोड़ लो। 4-4 घंटे तक मोबाइल का इस्तेमाल करना और 10 मरतबे भी हुजूर पर दुरूद ना पढ़ना, ये कहाँ की इश्क की निशानी। मलबूस खुशनुमा है मगर खोखले है जिस्म, छिलके सजे हुए हैं फलों की दुकान में। फिर किससे कहा जाएगा? पहले के दौर में औरतें अपनी गोद के बच्चों को बहलाती थी तो दूसरी बहनें कहती, बहन क्या बात है, तेरा बच्चा बड़ा रो रहा है। तो वो कहती मेरे बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। तो वो कहती किसी हकीम को दिखा दे। तो माएँ कहती थी ना 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 ना, हकीम को नहीं दिखाऊंगी मैं अपने बच्चे को। 3 दिन के बाद मेरे मोहल्ले में हुजूर की मिलाद शरीफ की महफिल होने वाली है, अपने बच्चे को लेकर के उसी मजलिस में चली जाऊंगी, मेरा बेटा हुजूर का जिक्र सुनते सुनते शिफा पा जाएगा। आज हुजूर के जिक्र से एलर्जी हो गई। हमें चलो यार चलो, बहुत सारी बातें, तकरीरें, शायरो शायरी हो गई। अल्लाह अकबर, कैसे बात बनेगी बताइए? दुआ करो अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमा दे। आमीन आमीन। सच बोलो और हलाल खाओ। इश्क रसूल के लिए पूछा गया, गौस पाक से फरमाते हैं सच बोला करो हलाल खाया करो। समझ रहे मेरी बात? सच बोला करो हलाल खाया करो। आज हम यही नहीं कर पाते। इसके लिए क्या मना किया योगी जी ने? इसके लिए मना किया वजीर आजम ने आपको? ये तो इसके लिए तो आप आजाद है ना भाई। सरकार गौस आजम के अब्बू जान ने बहता हुआ सेब खा लिया था। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां शाह साहब किबला से, हुजूर इतनी बड़ी गलती नहीं है, बहता हुआ सेब खा लिया, बहता हुआ सेब खा लिया था। ना खाते सेब खराब हो जाता। मैंने वो नहर जीलान में देखी है जिस नहर से बहता हुआ सेब। हाफिज सलमान साहब दुआ करो अल्लाह सबको ज़ियारत का शरफ अता मिल जाए माशाअल्लाह। मैंने पूछा सूफी साहब से, गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था, इतना बड़ा जुर्म नहीं है, ना खाते तो वो सड़ जाता, सड़ने से बचा लिया। फिर उस सेब के बदले में शेख अब्दुल्ला सोमई ने 12 साल की पेनल्टी लगा दी। मैंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, एक सेब बहता हुआ, चुराया नहीं, उठा के खाया नहीं, तोड़ के खाया नहीं, लेके भागे नहीं, ऐसी बस बहता हुआ जा रहा था, उसे खा लिया, तब 12 साल की पेनल्टी, तो क्या मतलब? तो सूफी साहब फरमाते हैं गौस पाक के अब्बू जानते थे अगर मैं खाने पीने में इस कदर एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर में वलियों का सुल्तान शेख अब्दुल कादिर कैसे पैदा होगा। मैंने पूछा सूफी साहब किबला से, दोस्तों 2 काम किया करो, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। आपको जामिया अज़हर जाने की जरूरत नहीं, जामिया अशरफिया, जामिया रज़ा, आप कहां जाएंगे भाई 10 साल पढ़ने के लिए?
आप जो काम कर रहे हैं वही काम करें, लेकिन ये दो काम कभी ना भूलिएगा। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह, दिल से बोले, दिल से बोले इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह। बस बस गौस पाक फरमाते तुम, गौस पाक फरमाते तुम अपनी इतनी जिम्मेदारी ले लो, फरमाते बड़े पीर इसके जिम्मेदार तुम बन जाओ। ये दहन मुंह की बात की गौस पाक ने, इसके तुम जिम्मेदार बन जाओ, तुम्हारे पूरे वजूद की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर लेता है। किसी ने पूछा सैयदना शेख ये क्या मतलब? फरमाते ये मुंह है, इससे जो निकले वो सच निकले, जो जाए हलाल जाए, इससे जो जाहिर हो वो सच जाहिर हो, जो इसके अंदर जाए वो हलाल जाए। दो काम करने में दिक्कत है, कोई परेशानी है मुझे बताएं, क्या पुलिस आ जाएगी, FIR हो जाएगा? हाथों को उठा के बताएं कोई दिक्कत? वादा करो इंशाअल्लाह इस मुबारक मजलिस से मेरे भाई की इस कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमा ले। कहीं भी रहेंगे दो काम करते रहेंगे, कहीं भी रहेंगे। मैंने पूछा सूफी साहब से वहाबिया दयाबना की बढ़ती हुई तादाद की वजह, बोले हराम खोरी है, बोले खुदा की कसम हराम खोरी है। जिसकी नस्लें हराम खाती हैं उसकी नस्लें गुमराह भी हो सकती हैं, फिस्क फजूर में गिरफ्तार हो सकती हैं, गुस्ताखी रसूल हो सकती हैं, और बुरे आमाल करते करते उनके दिल स्याह हो सकते हैं, तौहीन रसूल का मुर्तकिब हो सकती है उनकी। लिहाजा आए लोगों स्विच ऑफ कर दो, पहले स्विच ऑफ। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। यहाँ रहोगे अहमदाबाद में ना, बंबई में, दिल्ली, चेन्नई, बाहर है ना, कहीं भी ना, दो काम करते हैं इंशाअल्लाह बोलो। अल्लाह राजी है, अल्लाह देने वाला है। ये हराम मालूम है। मैंने पूछा सूफी साहब से, हुजूर गौसे आजम के घर में वो ख्वाजा खिजर आए थे और ख्वाजा खिजर ने फरमाया था कि सैयदना शेख एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गए। मेरे टॉपिक से हट के बात, एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया। अब्दाल मालूम है किसे कहते हैं? अब्दाल की वजह से शहर में बारिश होती है, अल्लाह का सिस्टम है, वरना अल्लाह इनका मोहताज नहीं। अब्दाल की दुआ से शहर में बारिश होती है, समझ रहे ना? एक वक्त में 25 अब्दाल दुनिया के 200 मुल्क में रहते हैं, 40 अब्दाल में 25 अब्दाल मुल्क के शाम में रहते हैं, 15 दुनिया के 200 मुल्क को संभालते हैं। कभी कभी 50-50 मुल्कों में कोई अब्दाल नहीं रहता। एक अब्दाल पूरे निस्फ मुल्क दुनिया को संभालता है। तो ख्वाजा खिजर कहते हैं कि एक अब्दाल का इंतकाल हो गया है, कोई अब्दाल दे दे। तो उस दिन एक चोर गौस पाक के घर में आया था। मैंने पूछा सूफी साहब से, चोर को गौस पाक ने अब्दाल बना दिया? बोले हाँ। मैंने कहा दिक्कत मुझे नजर आ रही है। बोले क्या? तो मैंने कहा चोर को अब्दाल बनाया। बोले फिर? मैंने कहा सिस्टम यह है कि पहले चोर तौबा करे, फिर मेहनत करे, फिर मोमिन बने, फिर स्वाले बने, फिर मुत्तकी बने, फिर अल्लाह उसे वली बनाए, फिर अल्लाह अपनी तजल्ली दिखाए, सीना फट जाए तो मरजूब बन जाए, समझ जाए तो सालिक बन जाए, फिर सालिक से इधर अबरार में आ जाए, औताद में आ जाए, फिर अब्दाल की तरफ चला जाए। मैंने कहा इतनी मंजिलें तय करनी है, चोर को ही अब्दाल बना दिया, चोर को अब्दाल बना दिया, बेसबब क्या है? तो सूफी साहब फरमाते हैं कि जैसे ख्वाजा खिजर ने गौस पाक से फरमाया शेखी एक शहर के अब्दाल का इंतकाल हो गया है, तो गौस पाक फरमाते हैं वो किनारे एक बैठा हुआ है, उसे लेके आओ। तो ख्वाजा खिजर उसके पास गए और फरमाया कि अब्दाल साहब उठिए, चोर को अब्दाल साहब उठिए। तो उस चोर ने गौस पाक से कहा शेखी मैं चोर हूं, चोर अब्दाल नहीं हूं। तो गौस पाक फरमाते हैं तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया, सुभान अल्लाह, तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। समझ रहे हैं आप? तो दो काम करेंगे इंशाअल्लाह, हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। क्या करना है? सच बोलना है और हलाल खाना है। अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। जब दिल पाक होगा तो दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी इंशाअल्लाह। दिल में हुजूर की, तो फिर आप जिस दीवार के करीब से गुजरेंगे दीवारें कहेंगे इसके दिल में हुजूर की क़याम है, इसके दिल में हुजूर मुकीम, इसका दिल हुजूर के इश्क की आमाजगाह है, इसके दिल में हुजूर की मोहब्बत क़याम करती है। अल्लाह अकबर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, वो पाकीज़ा दिल जिसमें क़याम करते हैं। अकीदा है? हाथों को उठा के बोलो। आइए एक बात और करते हैं, उसके बाद एक आखिरी बात होगी। इजाजत है? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऊंची आवाज में लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जमीन यही मदीने शरीफ की है। एक जंग हुई थी जिसे जंग बद्र कहते हैं, उसके बाद एक जंग हुई थी जिसे जंग ओहद शरीफ कहते हैं, जिसमें कई हुजूर के सहाबा शहीद हुए थे। उनमें से एक नाम था जनाबे अमीर हमजा का, मुसा बिन उमैर का, अब्दुल्ला बिन जहाश का, जनाबे जियाद का, जनाबे हंजला का। इसी मुबारक जंग में शहीद हुए थे। इन मोहसिनीन ने उस मुबारक वादी की ज़ियारत का शरफ पाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और जाने वाले लोगों में शामिल है माशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन कहते, हाथों को उठा के आमीन कहे।
ये जंग की जब शुरुआत हुई थी ना, मालूम है अपोजिशन में जनाबे हजरत अमीर मुआविया, जनाबे अबू सुफियान थे, जनाबे खालिद इब्न वलीद थे, हुजूर के गुलाम थे। तकरीबन 750 या 800 लोग थे हुजूर के साथ। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी पर जमात को बिठा के फरमाया था, तुम इधर चले जाना। 30% फौजियों से कहा तुम इधर चले जाना, तुम इधर चले जाना, तुम बीच में नहीं, ये मैमना, ये कल्ब मैसरा, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, और तुम तीर खत्म हो जाए तो तीर देना, तुम रजस के शेर पढ़ना, तुम हौसले देना, तुम कोई जख्मी हो तो उसे उठा के लाना, कोई प्यासा हो तो उसे पानी देना। ऐ अब्दुल्ला तुम जबले रूमा पे चले जाओ 50 तीर अंदाजों को लेके, जब तक मेरा नया ऑर्डर ना आ जाए वहां से हिलना नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया ये बताओ मेरे खेमे के सामने कौन चौकीदार रहेगा, मेरे कमरे के सामने, मेरे खेमे के सामने कौन मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। एक बड़े पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। हजरत जियाद, हजरत जियाद। अब आप बोलो, बरकत के लिए बोलो, अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, माँ बहनें मोहब्बत से बैठी हुई हैं, अल्लाह सबके की आंखों में गौस पाक के नीलगों गुंबद का फैज अल्लाह ताला आमीन कह दें इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको हुजूर का दरबार दिखा दे, आमीन कह दें। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरे खेमे के सामने कौन मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। सबसे पतले दुबले सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जियाद। वो खड़े हो गए, जब हुजूर ने उन्हें देखा तो बिल्कुल पतले दुबले थे, खड़े हो गए। हुजूर फरमाते हैं जियाद बैठ जाओ। जियाद बैठ गए। फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी ये टुकड़ी लेकर के इधर चले जाना, कल्ब की तरफ, मैमना की तरफ, मैसरा की तरफ, वस्त है ये दाएं ये बाएं का हिस्सा है। अब्दुल्ला बिन जबीर तुम इधर चले जाना पहाड़ी पर, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम लाशों को उठा के खेमे तक पहुंचाना, वगैरह वगैरह। फिर हुजूर फरमाते हैं कि मेरे खेमे के सामने कौन खड़ा होगा। बिल्कुल जैसे हुजूर ने कहा फिर जनाब जियाद खड़े हो गए। कोई उनकी मोहब्बत पर और सलाम पेश कर सकता है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हुए। फिर जनाब जियाद खड़े हो गए। हुजूर ने देखा तो मुस्कुराया, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया जियाद बैठ जाओ। जैसे जियाद बैठे ना तो उनके करीब के एक साथी ने कहा जियाद तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्यों खड़े हो रहे हो, बार बार हुजूर कह रहे हैं कि यहाँ कौन खड़ा होगा, तुमको समझ में आ रहा है कि हुजूर क्या कह रहे हैं, तुम खड़े जा रहे हो। तो जियाद बोले हाँ मुझे मालूम है हुजूर क्या कहना चाहते हैं, बॉडीगार्ड हुजूर का बनना चाहता हूँ। तो उसने कहा सेहत देखी आपने, दुश्मनों के हमले यहाँ ज्यादा होंगे, जान जाने का जल्दी खतरा है। हाँ जियाद अपने आप को देख रहे हो कैसे है। जनाब जियाद रो के बोले चुप रहिए, मुझे मालूम है जंगें ताकत की बुनियाद पर नहीं हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर लड़ी जाती है, आप बैठे रहो। जनाब जियाद रो आंख में आंसू आए बैठे रहे। फिर हुजूर ने तीसरी और आखिरी मर्तबे फरमाया तुम कल्ब की तरफ चले जाओ, तुम मैमना की तरफ चले जाओ, तुम मैसरा की तरफ चले जाओ, तुम रजस के शेर पढ़ना, तुम जख्मियों को पानी पिलाना, तुम तलवारें टूट जाए तो तुमको तब्दील करना, तुम हौसले देना, तुम नारे लगाना, अल्लाह अकबर के नारे लगाना। अपनी फौजियों को हुजूर